क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को डॉक्टर कमजोर कह देते हैं, जिस टांगों को लोग अब कुछ नहीं हो सकता कहकर छोड़ देते हैं, वही टांगे एक दिन फिर से धरती पर जोर से कदम रख सकती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी सोई हुई शक्ति है जो बस एक सही संकेत का इंतजार कर रही है? परमहंस योगानंद कहा करते थे, शरीर बीमारी से नहीं टूटता, शरीर टूटता है चेतना के कमजोर हो जाने से। और जब चेतना जागती है तब वही शरीर चमत्कार करता है। सुबह का समय, सूरज निकलने से पहले का वह क्षण जब पूरी प्रकृति मौन में होती है, जब धरती सांस ले रही होती है, जब हवा तक ध्यान में होती है, यही वह समय है जब शरीर सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। योगानंद कहते थे, जिस व्यक्ति ने सुबह के पहले घूंट को साधना बना लिया, उसे जीवन में कभी दवा की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पानी में भिगोई गई एक साधारण सी वस्तु जिसे लोग रसोई में यूं ही पड़ा रहने देते हैं, वही वस्तु जब रात को पानी में डाली जाती है और सुबह श्रद्धा से खाई जाती है, तो वह शरीर के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह शरीर के विज्ञान और आत्मा के रहस्य का मिलन है। हमारे पैरों में सिर्फ मांस और हड्डियां नहीं हैं, हमारे पैरों में जीवन की दिशा छुपी होती है। योगानंद कहते थे, जब किसी व्यक्ति की टांगें कमजोर होती हैं तो समझ लेना कि उसका आत्मविश्वास जमीन से कट गया है, और जब आत्मविश्वास लौटता है तो टांगें खुद ब खुद मजबूत होने लगती हैं। आज दुनिया दवाइयों पर टिकी है, हर दर्द का जवाब एक गोली है, हर कमजोरी का नाम एक बीमारी है। लेकिन योगानंद बार बार चेतावनी देते थे, दवा शरीर को दबाती है, साधना शरीर को जगाती है। रात को पानी में भिगोकर रखा गया यह तत्व सुबह खाली पेट जब शरीर में जाता है तो वह सिर्फ पेट तक नहीं रुकता, वह नस नस में उतरता है, वह टांगों की जड़ों तक पहुंचता है, वह रीढ़ की हड्डी से बात करता है। कभी आपने देखा है घोड़ा? उसकी टांगों में कोई मशीन नहीं लगी होती, फिर भी वह थकता नहीं। योगानंद कहते थे, घोड़े की ताकत उसके भोजन से नहीं, उसकी श्वास और चेतना से आती है, और मनुष्य वही श्वास भूल गया है। सुबह जब यह भिगोई हुई वस्तु शरीर में जाती है तो वह सिर्फ पोषण नहीं देती, वह श्वास को याद दिलाती है कि उसे कहां बहना है। जो लोग कहते हैं, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी टांगों में जान नहीं रही, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता, उनसे योगानंद एक ही प्रश्न पूछते, तुम सुबह उठकर अपने शरीर को क्या संकेत देते हो? डर का, कमजोरी का, या जीवन का? क्योंकि शरीर वही बनता है जो मन रोज सुबह उससे कहता है। यह प्रयोग दिखावे के लिए नहीं है, यह किसी को बताने के लिए नहीं है, यह भीतर ही भीतर किया जाने वाला आत्मिक अनुशासन है। रात को सोने से पहले जब पूरा घर सो जाए तब शांत मन से उस वस्तु को पानी में डालना और मन ही मन कहना, मैं अपने शरीर को फिर से शक्ति देने जा रहा हूं। और सुबह सूरज से पहले बिना किसी जल्दबाजी के, बिना मोबाइल देखे उसे श्रद्धा से ग्रहण करना। योगानंद कहते थे, जिस दिन मनुष्य ने सुबह को जीत लिया उस दिन उसने पूरे दिन को जीत लिया, और जिस दिन उसने शरीर को सम्मान देना शुरू किया उस दिन बीमारी को बाहर का रास्ता मिल गया। बहुत से लोगों ने इस साधना को मजाक समझा, लेकिन वही लोग वर्षों बाद कहते पाए गए, काश हमने इसे पहले शुरू किया होता। यह मत सोचिए कि चमत्कार एक दिन में दिख जाएगा। योगानंद कहते थे, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन वह कभी धोखा भी नहीं देती। पहले दिन शरीर सुनेगा, दूसरे दिन स्वीकार करेगा, तीसरे दिन प्रतिक्रिया देगा, और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि टांगों में वो गर्मी लौट रही है, वो स्थिरता लौट रही है, वो भरोसा लौट रहा है। यह साधना केवल चलने के लिए नहीं है, यह खड़े होने के लिए है, जीवन के सामने खड़े होने के लिए, परिस्थितियों के सामने खड़े होने के लिए। जब टांगें मजबूत होती हैं तो इंसान भाग्य के सामने झुकता नहीं, भाग्य उसके सामने झुकता है। ज्ञान से मुक्ति पर हम बार बार यही कहते हैं, मुक्ति सिर्फ मोक्ष नहीं है, मुक्ति दर्द से भी है, डर से भी है, कमजोरी से भी है, और यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जागती है। अगर आपने अब तक अपने शरीर को बोझ समझा है तो आज से उसे मंदिर समझिए। अगर आपने अब तक अपनी टांगों को मजबूरी समझा है तो आज से उन्हें साधना का आधार बनाइए। योगानंद कहते थे, जिस दिन मनुष्य ने अपने शरीर से मित्रता कर ली उस दिन उसे किसी डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं रहती। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो हार मान चुके हैं,
जो कहते हैं अब उम्र हो गई है। योगानंद कहते थे, उम्र शरीर की नहीं होती, उम्र चेतना की होती है, और चेतना तब तक जवान रहती है जब तक उसे सही दिशा मिलती रहे। सुबह का एक छोटा सा नियम, रात की एक छोटी सी तैयारी और जीवन भर का फर्क, यही साधना है, यही रहस्य है, यही वह ज्ञान है जिसे दुनिया भूल चुकी है और जिसे ज्ञान से मुक्ति फिर से याद दिला रहा है। शरीर जब धीरे धीरे जवाब देना शुरू करता है, तब सबसे पहले संकेत टांगों से आता है। योगानंद कहते थे, टांगें केवल चलने का साधन नहीं है, टांगें यह बताती हैं कि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। जब किसी इंसान की टांगों में दर्द रहने लगे, भारीपन रहने लगे, बार बार बैठने की इच्छा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसकी जीवन ऊर्जा नीचे की ओर रुक गई है। और रुकी हुई ऊर्जा सबसे पहले पैरों को जकड़ती है। रात को पानी में भिगोई गई वह वस्तु जब सुबह शरीर में जाती है, तो वह सबसे पहले पाचन से बात नहीं करती, वह सीधा नर्व सिस्टम से संवाद करती है। योगानंद इसे जीवन स्मृति कहते थे, शरीर को याद दिलाना कि वह कमजोर नहीं है। वर्षों से जो व्यक्ति खुद को बार बार कहता आया है, मुझसे नहीं होगा, मेरी उम्र हो गई है, अब ताकत नहीं रही, वही शब्द शरीर ने सच मान लिए होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, सिर्फ खाने से क्या होगा? योगानंद का उत्तर बड़ा गहरा था। वे कहते थे, खाना कभी समस्या नहीं होता, भावना समस्या होती है। वही चीज जब डर के साथ खाई जाए तो जहर बन जाती है, और वही चीज जब श्रद्धा के साथ ली जाए तो अमृत बन जाती है। रात को भिगोते समय और सुबह खाते समय मन की अवस्था ही असली दवा है। टांगों में ताकत लौटने की प्रक्रिया शोर नहीं करती। यह अचानक नहीं होता कि एक दिन आप उछलने लगे, यह अंदर ही अंदर होता है। पहले आपको लगेगा कि खड़े रहने में कम थकान हो रही है, फिर लगेगा कि सीढ़ियां चढ़ते समय सांस कम फूल रही है, फिर एक दिन आप महसूस करेंगे कि चलने का डर खत्म हो गया है। योगानंद कहते थे, डर खत्म होना ही पहला चमत्कार है। जो व्यक्ति वर्षों से सहारे के बिना चल नहीं पाया, उसके लिए सबसे बड़ा डर गिरने का होता है, और यह डर टांगों से नहीं, मन से पैदा होता है। सुबह की यह साधना मन को यह संकेत देती है, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। और जैसे ही मन यह स्वीकार करता है, शरीर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। घोड़े जैसी ताकत का अर्थ केवल मांसपेशियों की शक्ति नहीं है। घोड़ा इसलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि वह ज्यादा खाता है, बल्कि इसलिए मजबूत होता है क्योंकि वह संदेह नहीं करता, वह अपने पैरों पर भरोसा करता है। मनुष्य ने अपने पैरों पर भरोसा खो दिया है। यही भरोसा लौटाने का काम यह साधना करती है। योगानंद कहते थे, जब जीवन ऊर्जा घुटनों के नीचे रुक जाती है, तब व्यक्ति मानसिक रूप से भी अटक जाता है। उसे निर्णय लेने में डर लगता है, आगे बढ़ने में संकोच होता है। इसलिए जब टांगों की शक्ति लौटती है, तो केवल शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। वह फिर से हां कहना सीखता है। यह साधना उन लोगों के लिए और भी जरूरी है जो ज्यादातर समय बैठे रहते हैं। लंबे समय तक बैठना केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जकड़ देता है। सुबह खाली पेट ली गई यह भिगोई हुई वस्तु शरीर को यह संदेश देती है कि अब ठहराव नहीं, अब प्रवाह चाहिए। और जहां प्रवाह होता है, वहां जड़ता टिक नहीं पाती। कई लोग शुरुआत में कहते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। योगानंद मुस्कुराकर कहते थे, बीज को मिट्टी में डालते समय भी कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है, बस आंखों से दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति चलने के तरीके को बदलता है। वह अब पैरों को घसीटता नहीं, वह धरती पर कदम रखता है। योगानंद कहते थे, धरती से संपर्क टूट जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है। सुबह की यह साधना धरती से वह संपर्क फिर से जोड़ती है। यह नियम रोज का है, बीच बीच में करने का नहीं। शरीर निरंतरता को पहचानता है। जैसे ही आप इसे आदत बनाते हैं, शरीर इसे आदेश नहीं, सहयोग समझने लगता है, और सहयोग मिलने पर शरीर वह करता है जो कभी असंभव लगता था। ज्ञान से मुक्ति पर हम यही सिखाते हैं कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है। मुक्ति उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप अपने ही शरीर को दुश्मन नहीं, साथी मान लेते हैं। टांगों की मजबूती केवल चलने के लिए नहीं है, यह आत्मसम्मान के लिए है। और याद रखिए, जब पैरों में जान लौटती है, तब इंसान भाग्य के पीछे नहीं भागता,
भाग्य उसके पीछे चलता है। एक समय के बाद यह साधना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह व्यक्ति की सोच को चुनौती देने लगती है। योगानंद कहते थे, जब शरीर बदलने लगता है तब मन डर जाता है, क्योंकि मन बदलाव से नहीं, नियंत्रण खोने से डरता है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बस संयोग है या कुछ दिनों का असर है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जिन टांगों को लेकर व्यक्ति वर्षों से शिकायत करता आया था, वही टांगें अब उससे सवाल पूछने लगती हैं। तुम सच में चलना चाहते हो या सिर्फ सहानुभूति? योगानंद कहते थे, बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है बीमार बने रहने की आदत। और जब यह आदत टूटने लगती है तो अहंकार आहत होता है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग ठीक होने लगते हैं, फिर अचानक कहते हैं, आज मन नहीं है, कल से करेंगे। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। योगानंद इसे ऊर्जा का प्रतिरोध कहते थे। जब जमी हुई ऊर्जा पिघलती है तो मन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि मन को पुरानी पीड़ा पहचान में आती है, नई शक्ति नहीं। टांगों की शक्ति लौटना केवल मांसपेशियों का विषय नहीं है, यह व्यक्ति के जीवन निर्णयों से जुड़ा है। बहुत से लोग इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वे वर्षों से वह जीवन जी रहे होते हैं जो वे जीना नहीं चाहते। दबे हुए सपने, अधूरे निर्णय, बोले न गए शब्द, ये सब पैरों में उतर जाते हैं। योगानंद कहते थे, जो व्यक्ति अपने सच पर खड़ा नहीं होता, उसकी टांगें उसे सहारा नहीं देती। सुबह की यह साधना एक मौन प्रश्न है, क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? और जैसे ही व्यक्ति हां कहता है, शरीर उसका साथ देने लगता है। कई लोगों को इस दौरान पुराने दर्द उभरते हुए महसूस होते हैं। योगानंद इसे रोग नहीं, स्मृति कहते थे। शरीर पुराना बोझ बाहर फेंक रहा होता है। घोड़े की ताकत का एक और रहस्य है, वह पीछे नहीं देखता। मनुष्य बार बार अतीत में जाता है। पहले गिर गया था, पहले दर्द हुआ था, पहले इलाज बेकार गया था। यह अतीत टांगों को जकड़ लेता है। सुबह का यह नियम व्यक्ति को वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में आते ही शक्ति स्वतः बहने लगती है। जो लोग कहते हैं, मैं चल तो सकता हूं लेकिन दौड़ नहीं सकता, योगानंद कहते थे, दौड़ शरीर नहीं करता, दौड़ विश्वास करता है। जैसे जैसे यह साधना आगे बढ़ती है, व्यक्ति खुद नोटिस करता है कि वह जमीन पर पैर रखने से डर नहीं रहा। उसका कदम भारी नहीं, स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता ही असली ताकत है। इस समय एक बात बहुत जरूरी है, दिखावा मत कीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। योगानंद कहते थे, जो साधना प्रचार चाहती है वह साधना नहीं रहती। शक्ति चुपचाप आती है, शोर मचाकर नहीं। जितना आप इसे गुप्त रखेंगे, उतनी गहराई से यह काम करेगी। कुछ लोगों को इस चरण में सपनों में बदलाव दिखता है। कभी दौड़ते हुए सपने, कभी पहाड़ चढ़ते हुए, कभी बचपन की स्मृतियां। योगानंद कहते थे, जब टांगों की ऊर्जा जागती है तब अवचेतन मन साफ होने लगता है। यह सफाई जरूरी है, क्योंकि गंदे अवचेतन पर मजबूत शरीर टिक नहीं सकता। यहीं पर अधिकतर लोग एक गलती करते हैं, वे बाकी जीवन वैसा ही रखते हैं। देर रात तक जागना, भारी भोजन, नकारात्मक बातचीत। योगानंद स्पष्ट कहते थे, तुम सुबह देवता बनना चाहते हो और दिन भर शरीर को कब्रिस्तान बना देते हो। शक्ति विरोधाभास में नहीं टिकती। यह साधना आपको धीरे धीरे यह सिखाती है कि कब रुकना है, कब चलना है और कब दौड़ना है। टांगों में आई ताकत आपको उतावला नहीं बनाती, वह आपको संतुलित बनाती है। और संतुलन ही वह गुण है जो मनुष्य को पशु से ऊपर उठाता है। ज्ञान से मुक्ति पर हम यही याद दिलाते हैं, मुक्ति का अर्थ उड़ना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है जमीन पर मजबूती से खड़ा होना। जब टांगें मजबूत होती हैं, तब व्यक्ति किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता, न छड़ी का, न दवा का, न डर का। और यही वह बिंदु है जहां से चमत्कार दिखने लगते हैं। लेकिन जो दिखे वही असली चमत्कार नहीं होता। असली चमत्कार यह होता है कि व्यक्ति खुद को फिर से सक्षम मानने लगता है।